अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सुलेमान मग़रिबी रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने गुज़र बसर के लिए लकड़ियाँ काट कर फ़रोख्त किया करते थे और फिर उसी से अपना गुजारा करते थे और नहायत मुहतात ज़िंदगी गुजारते थे। वो ख़ुद फरमाते हैं कि एक रोज़ मैंने ख्वाब में औलियाए बसरा को एक जगह जमा देखा, जिनमें से हसन बसरी, फ़रक़द संजी और हज़रत मालिक बिन दीनार भी थे। वो फरमाते हैं कि मैंने उन हज़रात से पूछा कि आप हज़रात मुसलमानों के इमाम हैं, मुझे रिज़्क़ हलाल का कोई ऐसा ज़रिया बताएं जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिरफ्त भी ना हो और ना ही लोगों में से किसी का कोई एहसान हो। उन हज़रात ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तरतूस से बाहर ले गए और एक बुर्ज में ले जाकर दिखाया जहाँ बहुत से सुरखाब मौजूद थे। फरमाया कि यही खाओ, इसी पर गुजारा करो। सुरखाब एक परिंदे का नाम है, एक परिंदा है। और फरमाया कि ये ऐसी रोज़ी है जिसकी ना अल्लाह ताला के यहाँ गिरफ्त है, ना किसी इंसान का तुम पर कोई एहसान होगा। हज़रत अबू सुलेमान का बयान है कि मैं 3 महीने तक वही परिंदे ज़िबाह करके खाता रहा और मेरा क़याम एक मुसाफिर खाना में था। वो फरमाते हैं कि उसके बाद जब मुझे मुसाफिर खाना के हालात का इल्म हुआ तो मैंने उसे फितना करार देकर उसे तर्क कर दिया, मगर परिंदों पर गुज़र करता रहा। उस मुसाफिर खाने से तो अलग हो गया, लेकिन वो परिंदे खा कर अपना गुजारा करता रहा। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे क़ल्ब को इस तरह पाकीज़ा बना दिया कि मैं कहता कि अल्लाह ताला जन्नतियों को ऐसा क़ल्ब अता करे तो वो बेहतर रहेंगे। वो फरमाते हैं कि लोगों की बातों से मुझे कोई रग़बत नहीं थी। फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं एक रास्ता पर बैठा था कि मैंने एक नौजवान को आता हुआ देखा कि जो तरतूस की तरफ जा रहा था। वो फरमाते हैं कि मेरे पास लकड़ी फ़रोख्त करने के ज़माना में, जबकि मैं लकड़ियाँ काट कर बेच कर गुजारा करता था, उस ज़माने के मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, बच गए थे, मेरे पास थे। फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा, मेरे दिल में ये बात आई कि मैं तो परिंदों पर गुज़र करता हूँ, ये नक़द इस नौजवान दुर्वेश को दे दूँ ताकि तरतूस में जाकर कुछ ख़रीद कर ये नौजवान खा ले। नौजवान मेरे नज़दीक आया। वो फरमाते हैं कि जब वो नौजवान मेरे नज़दीक आया तो मैंने इस इरादे से जेब में हाथ डाला कि वो पैसे निकालूं और इस नौजवान को दे दूं। फरमाते हैं कि इतने में नौजवान ने अपनी ज़बान हिलाई, यानी अभी उससे कुछ कहा नहीं था, कुछ बात नहीं हुई थी, सिर्फ़ उनके दिल में ये इरादा था कि मैं अपने पैसे इस नौजवान को दे दूं, और इस इरादे से अपनी जेब में हाथ डाला। लेकिन उस नौजवान ने, उस अल्लाह के नेक बंदे ने उन यानी हज़रत अबू सुलेमान के दिल में आई हुई बात को जान लिया। उस नौजवान को कश्फ के ज़रिया से ये मालूम हो गया कि इनके दिल में क्या इरादा है, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। इस पर उस नौजवान ने ये जानकर उस नौजवान ने ज़बान हिलाई। हज़रत अबू सुलेमान फरमाते हैं कि उस नौजवान ने ज़बान हिलाई, यानी कुछ कहा, कुछ पढ़ा। फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि मेरे चारों तरफ, उस नौजवान ने जो ज़बान हिलाई तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ की सारी ज़मीन सोना बन गई है और चमक रही है। लगता था कि उसकी चकाचौंध से मेरी आँखें बेकार हो जाएंगी, उसकी चमक दमक से। और उस शख्स की हैबत, हज़रत अबू सुलेमान फरमाते हैं कि उस नौजवान शख्स की हैबत और जलाल मुझ पर तारी था। मैं सलाम भी ना कर सका और वो नौजवान चला गया। फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने उस जवान सालिह को तरतूस के बाहर एक बुर्ज में बैठे हुए देखा। फरमाते हैं कि उस नौजवान के सामने भरा हुआ प्याला रखा था जिसमें पानी था, पानी से भरा हुआ एक प्याला उसके सामने रखा था। फरमाते हैं कि मैंने सलाम करके नसीहत चाही कि मुझे कुछ नसीहत करो, तो फरमाते हैं कि उस नौजवान ने ज़बान से कुछ नहीं कहा और पाँव दराज करके प्याला को लुढ़का दिया। जब प्याला गिरा दिया तो पानी जो उस प्याले में भरा हुआ था वो पानी ज़मीन पर गिर गया।
پھر اس نوجوان نے کہا کہ زیادہ باتیں نیکیوں کو اسی طرح چوس لیتی ہیں جیسے زمین نے پانی کو چوس لیا ہے، تمہیں اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ان کی کوئی بھی بات حکمت سے اور نیکی سے خالی نہیں ہوتی ہے، بڑی نصیحت آمیز باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔